बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज पहला रोज़ा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के आइन के साथ जो मजाक और जिस तरह की आइन शिकनी की गई है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप सबके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो 30 अप्रैल को होने थे, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था और उसके बारे में एक पूरा स्केड्यूल भी जारी किया गया था, उसको मुलतवी कर दिया गया। और इसके पीछे जो कुव्वतें हैं, जो ताकतें हैं, वो आई थिंक दे आर प्लेइंग हैंड इन हैंड और मिलके वो ये गेम खेल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है सिकंदर राजा साहब, वो कोई आइन के बड़े ओहदों पे भी रह चुके हैं, फॉर्मर जज भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की है और जिस तरह से आईने पाकिस्तान का, मैं तो कहूँगा कि मजाक उड़ाया है। और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शंस के बारे में कमिटमेंट दे के कि 30 अप्रैल को पंजाब के इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे और उसके बाद एक स्केड्यूल भी जारी किया गया। गो के पाकिस्तानी अवाम को इस बात का अंदाज़ा था और दीगर सहाफ़ी और दीगर जो लोग शऊर रखते हैं और जो दानिश्वर हैं, वो ये बात मीडिया पर बारहा कह चुके थे कि ये इलेक्शंस किसी सूरत भी 30 अप्रैल को मुनक्किद नहीं होंगे और इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई इसमें हीले बहाने करके कोई ना कोई वे आउट निकाल के देगा पीडीएम की गवर्नमेंट को, क्योंकि ये नज़र आ रहा था। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी इलेक्शंस जो हैं अक्टूबर में होंगे, तो अप्रैल से लेके उन्होंने लेजिटिमेसी दे दी है निगरान गवर्नमेंट को अक्टूबर तक। और आई थिंक अक्टूबर में भी ये इलेक्शंस होते नजर नहीं आते। और फेडरल गवर्नमेंट का ये पूरा जो प्लान है वो इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो फेडरल जो इलेक्शंस हैं, जो आपके सेंटर के इलेक्शंस हैं, उनको भी 1-1.5 साल किसी ना किसी वजह से, चाहे वो सिक्योरिटी का रीज़न हो, चाहे वो पाकिस्तान में बदअमनी या पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिचुएशन को बहाना बनाकर उसको भी डिले करने का प्लान पीडीएम की गवर्नमेंट मेरे ख्याल से उनके माइंड में है। अभी जो खुशी और जिस तरह के भंगड़े और जिस तरह की पटोसियां मारी जा रही हैं मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनकी तरफ से, आई डोंट थिंक सो कि वो जमहूरी तरीका नज़र आता है। सोशल मीडिया पे आप देखें ट्वीट किए जा रहे हैं। वन ऑफ वेरी एजुकेटेड सेनेटर ऑफ मुस्लिम लीग नून अफनान साहब, जो कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बेटे हैं, और कहा जाता है कि वो बाहर के मुल्क में भी, फॉरेन में भी उनकी आईटी की कोई बड़ी रिप्यूटेबल जॉब थी और वो छोड़ के सेनेट ज्वाइन किया उन्होंने। लेकिन उनके ट्वीट से लगता है कि आई थिंक उन्होंने कोई पढ़ाई की नहीं। और वो जिस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि जी इमरान खान अब ये ना हो कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे भी इल्ज़ाम लगा दें कि उन्होंने मेरे पे कातलाना हमला जो है वो करवाया था, तो उनको मुलविस कर दें। तो आई थिंक ये बड़ा बचगाना किस्म का ट्वीट है। इलेक्शंस डिले होने पे इस तरह के बेवकूफ़ाना किस्म के ट्वीट करना और फिर क्लेम करना कि यू आर एन एजुकेटेड सेनेटर ऑफ पाकिस्तान, तो आई थिंक दिस इज़ अनफेयर। आपने टॉन्ट किया, आपने मजाक बनाया। इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी थी 90 दिन में इलेक्शंस करवाने की, वो उन्होंने पूरी नहीं की और उसी के ऊपर आप आइन शिकनी के ऊपर एक बड़ी खुशी मना रहे हो और सेलिब्रेट कर रहे हो। आई थिंक इट्स शेमफुल। हिना परवेज भट्ट साहिबा जो बड़ी आई थिंक रिनाउंड है, उनकी फॉलोअर्स भी बहुत हैं और उन्होंने भी यही बोला है कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाबात। बीबी आप मुझे ये बताओ कि इंतखाबात का एहतसाब से क्या ताल्लुक है? एहतसाब के दीगर प्लेटफॉर्म और इदारे मौजूद हैं मुल्क में, नैब मौजूद है, FIA मौजूद है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मौजूद हैं, तो इंतखाबात का एहतसाब से क्या ताल्लुक है? इंतखाबात के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियर कट वर्डिक्ट है और वो ये है कि इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड नॉट लेटर देन 90 डेज। अब ये नॉट लेटर देन 90 डेज का मतलब तो यही होता है कि जो समझ में आता है कि 90 दिन से ऊपर ये इलेक्शंस नहीं जा सकते। अगर आप पाकिस्तान के जो चोटी के लॉयर्स हैं, एतजाज एहसन साहब हो गए, लतीफ़ खोसा साहब हो गए, जो इवन दो के गवर्नमेंट के कैंप में है, पीडीएम के कैंप में है, उनका भी ये मानना है कि इलेक्शंस 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। ना सिर्फ पाकिस्तान में ये 90 दिन से ऊपर गए, बल्कि आई थिंक ये कोई 300 दिन ऊपर भी जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अभी मरियम औरंगजेब जो वजीर इत्तलात है पाकिस्तान की, आई थिंक बड़ी सीजनड किस्म की खातून है। उनके बयानात जो है, उन्होंने भी इसी का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा फैसला है जो पाकिस्तान के मुफाद में है और पाकिस्तान के मुफाद में इस तरह के फैसले जो है आई थिंक आते रहने चाहिए। पाकिस्तान में आइन शिकनी और आइन का मजाक और कॉन्स्टिट्यूशन को अपने घर की जो आप बांदी बनाते हो उसको बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जेब की घड़ी है, आप उसको जिस तरह मर्जी यूज करो, आप उसकी जिस तरह मर्जी इंटरप्रिटेशन करो। सुप्रीम कोर्ट आपको कोई और हुक्म देता है, आप उस आइन में से कोई और लेकुना निकाल के उसका कोई और ही इंटरप्रिटेशन करके और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले जो है सादिर करते हो, तो लेट्स डू इट। मजाक बनाया अपने मुल्क का। राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो हरकत की है नेशनल असेंबली में, उन्होंने एक स्पीच की और वो स्पीच करने के अंदर उन्होंने ये वाज़े तौर पे कहा कि ये जो इलेक्शंस हैं ये पॉसिबल नहीं है 90 दिन के अंदर, और ये
तमाम जमातों को मिल के एक कमेटी बना के और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी इसके बारे में बताना चाहिए कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर सिक्योरिटी वजूहात हैं, इसमें पाकिस्तान का फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसका भी अमल दखल है। तो उसके बाद जो ही राना सनाउल्लाह साहब ने नेशनल असेंबली में ये स्पीच की, उसके कुछ देर के बाद जो एलामिया है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया कि ये इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए हैं। तो आई थिंक अगर आप इन चीज़ों को एक दूसरे से मिला के देखें तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं जो प्लान है या ये जो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का जो मिल मिला के खेल खेला जा रहा है वो ये पार्टीज और इलेक्शन कमीशन मिल के खेल रहे हैं। अभी आमिर मीर साहब जो हमारे वजीर इत्तलात हैं निगरान गवर्नमेंट के पंजाब के, उन्होंने एक बयान ट्वीट किया, एक पिक्चर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कायदे आजम की अमानत में जो खयानत हुई है उस पर हम शर्मसार हैं। तो आई थिंक मीर साहब आपको शर्मसार होना भी चाहिए। आपने जो हरकत की है पाकिस्तान के आइन के साथ, आपने जो मजाक बनाया पाकिस्तान के आइन का और दस्तूर का, आपको इस पर शर्मिंदा भी होना चाहिए, आपको शर्मसार भी होना चाहिए और आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि आपने इस पाकिस्तान की जो लोग हैं उनकी विल के साथ क्या किया। आई थिंक मीर साहब आप बादशाह बंदे हैं, आपका ही ये मुल्क है। आप जिस तरह सिलेक्शन से निगरान गवर्नमेंट का और सेटअप का हिस्सा बने हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए 100 खून भी माफ हैं और आपको कोई पूछने वाला मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई होगा। जिस तरह से आपने टॉर्चर और जिस तरह से वायलेंस आपने लाहौर में जमान पार्क में 69 लोगों के ऊपर किया है और उसके ऊपर आपको अगर किसी ने नहीं पूछा तो आप भाई जो मर्जी करें, आपके बाप का मुल्क है, आप जो मर्जी करते रहें, आपको तो पूछने वाला इस मुल्क में कोई नहीं है। तमाम इदारे आपके नीचे हैं, तमाम इदारे आपके मातहत हैं, जो मर्जी करें आपको भाई कोई पूछता मुझे नहीं लगता कोई पूछने वाला है। अभी शहबाज शरीफ का मैं एक बयान देख रहा था जो मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें फरवरी के अंदर, जो पिछले साल फरवरी के अंदर 1 साल पहले जबकि इलेक्शंस में 1.5 साल रहते थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत देखने के बाद जो लोग हैं वो खाइफ हैं और वो इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपके इलेक्शंस 1.5 साल पहले आपको बड़ी फिक्र थी मुलतवी होने की, जो आज मुलतवी हुए हैं, आइन का आपने बखिया उधेड़ के और आइन की आपने धज्जियां उड़ा के आपने जो इलेक्शन कमीशन को मिला के जिस तरह से सिचुएशन बनाई है और उसके बाद आपने इलेक्शंस को मुलतवी किया है, इसके बारे में कौन पूछेगा? पाकिस्तान के अवाम आपसे पूछना चाहते हैं। अभी डिस्कस करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने एक बड़ा मानी खेज बयान दिया। उन्होंने कहा जी शफाफ इंतखाबात में बदनीयती हुई तो हम मदाखलत करेंगे। तो चीफ साहब, बदनीयती तो मुझे नहीं पता और इंतखाबात का भी मुझे नहीं पता, क्योंकि इंतखाबात तो होंगे तो बदनीयती होगी ना। इंतखाबात का ही ऐलान जो है मुलतवी कर दिया गया और इंतखाबात को अक्टूबर में ले जाया गया। तो आई थिंक जिस तरह का तमाशा और जिस तरह का आपके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जिस तरह का तमाशा इन्होंने लगाया है, आपको इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लेना चाहिए और सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और मदाखलत भी करनी चाहिए, जिस तरह आपने उस दिन मदाखलत की थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट ने असम्बली को तहलील किया था और रात के 12-1 बजे तमाम जजेस आपके घर में मौजूद थे और उन्होंने एक सो मोटो एक्शन लेके गवर्नमेंट को पूछा था। और ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। आइन की जो दस्तूर की जिस तरह की इंटरप्रिटेशन करके इन्होंने मजाक बनाया, आपको इसके ऊपर इमीडिएटली जो है वो सो मोटो एक्शन लेके इंतखाबात का इनेकाद करवाना चाहिए। अभी बात करते हैं जी, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि सिचुएशन खराब है, इदारे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। सेक्रेटरी दाखिला से पूछे, वो कहता है जी अमनो मान नहीं है। और भाई अमनो मान कहाँ पे नहीं है? 2008 में इलेक्शंस हुए, 2013 में इलेक्शंस का इनेकाद हुआ, जब इतनी सिचुएशन खराब थी कि आई थिंक 450 लोग एक एक दिन में जो है आपके शहीद होते थे, मसाजिद में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बस स्टैंड्स में, कहाँ कहाँ पे धमाके नहीं होते थे। और जब भी आप उठ के टीवी लगाते थे सुबह के टाइम, आई रिमेंबर दोज डेज कि जब इन द मॉर्निंग वी यूज टू वॉच टेलीविजन, तो उस पर सबसे पहले मॉर्निंग में यही न्यूज स्टार्ट होती थी कि फलां जगह पे धमाका हो गया, केपीके में धमाका हो गया, बलोचिस्तान में धमाका हो गया, पंजाब के फलां इलाके में धमाका हो गया, इतने इतने बंदे हलाक हैं। भाई अभी तो ना तो सुइसाइड का उस तरह से कोई सिचुएशन है, ना पाकिस्तान में अमन अमान की उस तरह से सिचुएशन है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई अमन अमान या सिक्योरिटी का मसला नहीं है। मसला आपके दिमाग का है, मसला आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसका है। और उसको आप पॉपुलैरिटी को जज करने के बाद जिस नतीजे पे पहुंचे, वो नतीजा यही है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए, इलेक्शंस को आगे लेके जाया जाए और अपनी जो हुक्मरानी है उसको तवालत दी जाए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो कि सेक्रेटरी दफा जो है उसका बड़ा अहम रोल है कि इलेक्शन कमीशन जब भी डिमांड करेगा किसी इदारे से, चाहे वो वजारत दाखिला हो, चाहे वो वजारत दिफा हो, चाहे वजारत दाखिला हो,
ان کو ان ایڈ آف سول پاور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سیکرٹری دفاع کہتا ہے جی آرمی اس ٹائم کسی صورت بھی الیکشنز کی ڈیوٹی نہیں دے سکتی. بھائی کیا ہو گیا؟ آرمی کون سی جنگ لڑ رہی ہے بھائی؟ آپ کے ملک میں تو امن ہے، آپ کی مشرقی سرحدوں پہ امن ہے، آپ کی مغربی سرحدوں پہ امن ہے. اور جو تھوڑا بہت پرابلم پاکستان میں ہے وہ اس حد تک کیوس نہیں ہے یا اس حد تک ڈیسٹیبلائزیشن نہیں ہے کہ اس کے اوپر آرمی جو ہے پوری کی پوری جو آپ کی 7-8 لاکھ کی آرمی ہے وہ آکوپائڈ ہے یا ڈفرینٹ بارڈرز کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آئی تھنک یہ نیتوں کا مسئلہ ہے، یہ جو پلانز بنے ہوئے ہیں اس کا مسئلہ ہے، اور جو آپریشن کنڈکٹ کیا تھا رجیم چینج اس کا پرابلم ہو سکتا ہے. لیکن ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان پاکستان دیر از اینی کائنڈ آف سیکورٹی سچویشن یا اینی کائنڈ آف فائنینشیل سچویشن کہ جس کی وجہ سے الیکشنز کو روکا جائے یا اس کو التوا کیا جائے. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے. اور یہ جو نون لیگ کے بغل بچے اور جو نون لیگ کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آئی تھنک یہ ان کو ہانٹ کریں گی ان دا فیوچر. مارک مائی ورڈز، ان دا فیوچر دے ول ہانٹ یو. آپ نے ایک اللیجیٹیمیٹ جواز جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور وہ بنا دیا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ کے نیچے تمام ایجنسیز اور تمام ادارے ہوتے ہیں. آگے آنے والی حکومت چاہے عمران خان کی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی، یا چاہے کسی کی بھی ہو، آئی تھنک ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ نے یہ جواز دے دیا ہے کہ اب الیکشنز 90 دن سے اوپر جا سکتے ہیں، بلکہ سال یا 2 سال کے لیے بھی اوپر جا سکتے ہیں. اگر آپ کا دفاع، سیکرٹری دفاع اور آپ کی آرمی اور آپ کے پولیس کے ادارے اور آپ کی وزارت داخلہ اس کے اوپر، یا وزارت خارجہ اور وزارت آپ کی جو خزانہ ہے وہ آپ سے تعاون نہیں کرے گا، تو آپ الیکشنز کو چاہے 10 سال کے لیے آگے لے جاؤ. پرسنلی آئی تھنک دا بیسٹ وے ٹو ڈیل ود دس سچویشن از کہ نیکسٹ ویک ایک اجلاس کیا جائے، دونوں ایوانوں کا کمبائنڈ اجلاس ہو، جوائنٹ اجلاس ہو سینٹ اور قومی اسمبلی کا، اور اس کے اندر اس قرارداد کو منظور کیا جائے. کہ یہ میری ریکویسٹ ہوگی، پرسنل ریکویسٹ ہے تمام جتنے بھی زوما ہیں پی ڈی ایم کے، کہ وہ بیٹھیں اور جوائنٹ اجلاس میں یہ اعادہ کریں اور یہ ایک قرارداد منظور کریں کہ اگلے 10 سے 15 سال کے لیے جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو بندے بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہیں گے 15 سال تک. کوئی الیکشنز نہیں، کوئی تماشا نہیں، کوئی ڈیسٹیبلائزیشن نہیں. یہی لوگ حکومت کریں گے، یہی پاکستان چلائیں گے، اور باقی سب بھاڑ میں جائیں. عوام کی ول بھاڑ میں جائے، عوام نے جو الیکشنز میں ووٹ دینے ہیں وہ بھی بھاڑ میں جائے. وہ تو ویسے ہی ووٹ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاؤں کے جوتی کے نیچے ہے، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں، ووٹ لوگ دیتے کسی کو ہے، نکلتا کسی کا. تو بھائی یہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سچویشن کو سمجھیں، آپ جوائنٹ اجلاس بلائیں، اس کے اندر آپ قرارداد منظور کریں اور اس ملک پہ حکمرانی کریں. نہ آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا رہے گا. اور آئی تھنک یہی سچویشن ہے. آئی ایم سائننگ آف. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ڈو سبسکرائب دس چینل اینڈ کمنٹ اف یو لائک دس ویڈیو. فیڈ بیک سے ضرور اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آئی ایم سائننگ آف. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.